नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हाल ही में आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी USCIRF द्वारा। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने इंडिया को लिस्टेड किया है एज CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में, जिसके तहत उन पे इंडिया पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है, कुछ सैंक्शंस लग सकते हैं। ये न्यूज़ को हाल ही में कुछ टीवी चैनल्स ने कवर किया है और साथ ही साथ बहुत सारी वेबसाइट्स ने अपने आर्टिकल्स में भी ये चीज़ को मेंशन किया है। आखिरकार ये है क्या, इसको मैं आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये है क्या, इसको इंडिया पे क्या असर पड़ेगा और इंडिया इस लिस्ट में क्यों हुआ है, क्यों मेंशन हुआ है और कौन सी कंट्रीज इस लिस्ट में मेंशन है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी एंड तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक यूएस का फेडरल कमीशन है जो कि बनाया गया था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, यानी यूएस के संविधान के तहत ये बनाया गया था। एक्ट था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 1998। ये कमीशन का काम क्या है? ये कमीशन दुनिया भर में जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन्स है और जितने भी रिलीजन्स है उन पर नज़र रखता है और देखता ही कहीं उन पर कोई अत्याचार ना हो, और अगर कोई ऐसा अत्याचार उनको दिखता है तो वो फौरन एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है और यूएस गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है वो एनुअल रिपोर्ट, और साथ ही साथ उनको रिकमेंड भी करता है कि कुछ सैंक्शंस लगाए जाए, कुछ हेल्प करने के स्टेप्स लिए जाए और साथ ही साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाए एक पर्टिकुलर कंट्री में जो उस रिपोर्ट में लिस्टेड होती है। हर साल ये रिपोर्ट आती है और हर कोई ये रिपोर्ट में यही देखना चाहता है कि कौन सी कंट्री लिस्टेड हुई है। एक बात और, जो ये रिपोर्ट ये बनाते हैं इसमें यूएस प्रेसिडेंट का कोई भी दखलंदाजी नहीं होती। हाँ, ये जब रिपोर्ट बन जाती है तो एक जो फाइनल डिसीजन लेना रहता है, जो फाइनल कॉल लेना रहता है कि कुछ करना है या नहीं करना है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो 2020 की जो रिपोर्ट है वो हाल ही में अभी रिलीज हुई है, ट्यूसडे को ही रिलीज हुई है। उस रिपोर्ट में 14 कंट्रीज का नाम आया है इंक्लूडिंग इंडिया। कुछ कंट्रीज का 2019 में भी जो नाम था वो नाम फिर से दोहराए गए हैं 2020 में। उनके नाम कुछ इस तरह हैं: म्यांमार, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कंट्रीज शामिल है। और जो 5 कंट्री जो अभी ऐड हुई है वो है इंडिया, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम। तो ये 14 कंट्रीज को इन्होंने CPC में डाला है, यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब इंडिया को क्यों ऐड किया गया है ये लिस्ट में, मैं आपको बताना चाहूँगा उनके शब्दों में। उनका मानना है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज और वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी रिलीजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, जो नॉन हिंदू रिलीजन्स है, वो कहीं ना कहीं डर की ज़िंदगी जी रहे हैं इंडिया में, ऐसा उनका कहना है। इस बेसिस पे उन्होंने इंडिया को ये रिपोर्ट में लिस्ट किया है। रिपोर्ट में उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड से उन्होंने इंडिया की आलोचना की है कई जगहों पे, और कुछ पॉलिटिशियंस को भी मेंशन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे दिल्ली में दंगे हुए 2020 में और उसको कैसे कंट्रोल नहीं कर पाए होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो काउ स्लैटरिंग एक्ट है, जो गौरक्षक पे जो हमारे हिंदुस्तान में जो एक्ट है, उसे उन्होंने एक बेसलेस एक्ट बताया है कि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, अगर विक्टिम पकड़ा जाता है तो वो पनिश हो जाता है, ऐसे करके उन्होंने मेंशन किया, ऐसे करके उन्होंने बोला है। साथ ही साथ उन्होंने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसे भी एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट बताया है, जो रिलीजन्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रिलीजन्स पे भेदभाव करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एंटी कन्वर्शन लॉ को भी मेंशन किया है, जो इंडिया के 10 स्टेट्स में लागू है, जिसके तहत अगर आप कोई फोर्सफुली या पैसे के लेन देन से या फिर किसी फ्रॉड के ज़रिए से अगर आप धर्म अपना कन्वर्ट करते हो तो आपको एक क्रिमिनल केस आप पे चलेगा। इसको आधार मानते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्ट है ये फ्रीडम नहीं देता है इंडियन सिटीजन्स को, लोगों को, टू कन्वर्ट देयर रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर विश, ऐसा उनका मानना है। इन पॉइंटों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंडिया को इस रिपोर्ट में लिस्टेड किया है। अब मैं बताना चाहूँगा इंडिया पे इसका असर क्या होगा। इंडिया पे असर इसका ये होगा कि
जो यूएस गवर्नमेंट है वो इंडिया पे कुछ सैंक्शंस लगा सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ट्रेडिंग के मामले में या वीज़ा देने के मामले में, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को पनिश कर सकती है। ये सारा का सारा जो पनिश करने का या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने का या कुछ सैंक्शन लगाने का जो काम है, ये डिपेंड करता है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे। अभी ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि वो इंडिया के ऊपर क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तो आने वाला कल बताएगा। वैसे इंडिया ने इसे एक बायस्ड रिपोर्ट डिक्लेयर कर दी है, इंडियन ऑफिशियल्स ने इसे एक बायस्ड रिपोर्ट बता दिया है। ऐसा नहीं है इंडिया को पहली बार इस रिपोर्ट में लिस्ट किया गया है, इससे पहले 16 साल पहले 2004 में इंडिया को लिस्ट किया गया था इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में इंडिया को सीपीसी में मेंशन किया गया था, क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसे दंगे, उस समय कुछ ऐसे राइट्स हुए थे जिसकी वजह से ये जो माइनॉरिटी रिलीजन का मामला है ये खड़ा उतरा था। अगर आपको ये रिपोर्ट डिटेल में पढ़नी है तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था मेरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंफोटेनमेंट। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।